हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, इस वीडियो में आज मैं 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं ग्रुप डी से रिलेटेड। पहला पॉइंट तो ये है कि क्या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए वैसे मैं डेली आपको इस बात के लिए मोटिवेट करता हूँ, हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर क्या होगा या नहीं होगा। बार बार कमेंट आप लोगों के आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि सर अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में होता है तो पहले किस आरआरसी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये तो आपको कंफर्म पता ही है कि इस बार आरआरसी वाइज एग्ज़ाम होना है। तो पहले किस आरआरसी का होगा, इसके बारे में अगर आपको पता लग जाए तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पहले हमारा एग्ज़ाम होना है या फिर हमारा एग्ज़ाम लास्ट में होना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर जुलाई में ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो रिजल्ट में, पीईटी में, ज्वाइनिंग में आपको कितना टाइम लगने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए छात्रों का जो धैर्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट थोड़ा सा क्या होते हैं कि जब 3-4 साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए और एज भी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक प्रेशर होता है कि अब थोड़ा सा अर्निंग का सोर्स बन जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखने के बाद भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि इस टाइम तक जो है मुझे, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम जोन में जो है मुझे एक जॉब मिल जाएगी। देखिए जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। छोटे छोटे से मोटिवेशन जो है आपको कनेक्ट रखते हैं आपकी पढ़ाई से। साथ में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर। कुछ लोगों को डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में भी पूरा विश्लेषण मैं करके इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, या आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे चुका है या देने वाला है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उन दोनों में आपका साइको टेस्ट होता है। ठीक है ना। और आपको पता है साइको टेस्ट की जो तैयारी है वो बेसिकली पटना और दिल्ली 2 ही जगह स्पेशली की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप घर बैठे भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऑनलाइन देखकर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए एक बुक किरण पब्लिकेशन की तरफ से लॉन्च की गई है। स्पेशली आपकी साइको टेस्ट के लिए है, जिसको CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो BK सिंह की बुक है ये, अब इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से टेस्ट होता है, तो ये वाली बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। इंटरफेस में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये बुक आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो है आपके 20 मॉक टेस्ट भी हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। और स्पेशली ये साइको के लिए बुक जो है लॉन्च की गई है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। ठीक है ना। जैसे आपका यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, क्लासिफिकेशन टेस्ट होता है, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर टेस्ट होते हैं आपके, शॉर्ट टेस्ट, रूट टेस्ट होता है, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता है, तो इन सब के आइडिया आपको लग जाएंगे। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाली बुक का जो सैंपल PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम में भी दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख लेना। फिर अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से आप इसको परचेज कर लेना, या मैं लिंक अगर मेरे पास होगा तो लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे, उसके आंसर वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। तो आप लोग जो है इस बुक से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर आप इसको परचेज करें। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला सवाल जो था कि जुलाई में एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूं और हर वीडियो में आपको एक ही बात बोलता हूं कि रेलवे जो है अपने कमिटमेंट्स पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। एनटीपीसी में हमने ये चीज़ देख ली है। तो जिन लोगों को ये भ्रम है कि जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% कन्फर्म है कि जुलाई में हो जाए। 1-2% का जो लैक है वो हमेशा रहता है। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप जुलाई मान के तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है और जुलाई में ना सही अगस्त में आपका एग्जाम होता है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम नहीं होगा और अगले साल एग्जाम जाएगा, और मान लीजिए जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाता है, तो आप एकदम बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो ये मेन पॉइंट है। सारी चीजें इस तरफ इंडिकेशन करती हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा, तो जुलाई में एग्जाम मान कर आप प्रिपरेशन करिए। अब जुलाई में अगस्त हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता होगा। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल ये आता है किस आरआरसी का एग्जाम पहले होगा। ठीक है। अब इसका मैं आंसर करना चाहूंगा एनटीपीसी के आधार पर। एनटीपीसी में हमने क्या देखा कि जिस लेवल में आपके कम स्टूडेंट थे उनका एग्जाम इन्होंने पहले लिया है। ठीक है ना। हालांकि देखिए ग्रुप डी में अभी ये चीज़ें फाइनल नहीं है कि आपकी कौन सी कंपनी एग्जाम ले रही है, किस तरह से ले रही है, लेकिन चीज़ों की हिस्ट्री को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ एनटीपीसी में कम स्टूडेंट लेवल का जो एग्जाम था वो पहले हुआ है। तो इसी तरह से कम आरआरसी, यानी कि जिस आरआरसी में कम स्टूडेंट है उनका एग्जाम पहले हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, तो डाटा स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पूरा आपका 16 आरआरसी का डाटा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे कम यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में 2.6, यानी कि लगभग 2.5 लाख के समथिंग फॉर्म है, सबसे कम इसी में है। तो इसका एग्जाम पहले हो सकता है। इसके बाद देखा जाए ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में 2.9 लाख फॉर्म है। ठीक है ना। ये लगभग एग्जैक्ट डाटा है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है। तो इनका एग्जाम उसके बाद हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो आपके हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में। ठीक है। लगभग 17 लाख यहाँ पर डाटा था। हालांकि इस डाटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, किसी को नहीं पता, कोई 26 लाख बताता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही बात कंफर्म है। हो सकता है कि दिल्ली वालों का जो एग्जाम है वो सबसे लास्ट में हो जाए। ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं एनटीपीसी के आधार पर। बाकी अगर TCS लेता है तो जरूरी भी नहीं है, किसी का भी पहले ये ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि किस जोन से आपने अप्लाई किया तो उनका एग्जाम पहले होगा या लास्ट में होगा।
अब आते हैं मेन सवाल पर कि अगर जुलाई में ग्रुप डी एग्जाम होता है तो रिजल्ट पीटी ज्वाइनिंग कब तक चलेगी, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको समझने से पहले ये देखते हैं कि जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो कितने दिन तक चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि जुलाई, देखिए 22 जुलाई तक आपका आई थिंक एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है, ठीक है ना। तो हम मान के चल लेंगे 22 जुलाई के बाद ये नोटिस देंगे, यानी कि अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट कराते हैं। बिल्कुल मैक्सिमम लेके चलूंगा मैं सारी चीज़ें, ठीक है ना, यानी कि उससे बाहर ना जाए। तो मान लेते हैं कि अगस्त में आपका एग्जाम होगा, चाहे वो अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाए या मिड अगस्त में हो जाए, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखना ये है कि आपका जो एग्जाम है ग्रुप डी का वो कितने दिन चलेगा। यहाँ पर देखिए एनटीपीसी का डाटा इन्होंने जारी किया था, 1,80,000 स्टूडेंट थे आपकी लेवल 6 और लेवल 4 में, जिसमें से 1,28,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। देखिए एग्जाम चाहे कितने भी थे, लेकिन जितने फॉर्म भर जाते हैं उतनी सीट रिजर्व की जाती है। तो 1,80,000 कंप्यूटर रिजर्व किए गए थे। तो 2 दिन में इन्होंने 1,80,000 स्टूडेंट का एग्जाम लिया है, और जबकि 2 शिफ्ट हुई थी। अगर ये अपनी पूरी पावर के साथ काम करते हैं, पूरे एफर्ट के साथ काम करते हैं, 3 शिफ्ट एक दिन में लेते हैं, तो हम कह सकते हैं 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में लिया जा सकता है, ठीक है ना। उसके आधार पर अब आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ पर कितने फॉर्म है और कितने दिन में एग्जाम हो सकता है। देखिए सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे मुंबई 9.2 लाख है, अप्रॉक्स कर लेते हैं इसको, 9 लाख फॉर्म है। एक दिन में अगर लगभग 3 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेता है पूरी पावर के साथ रेलवे, तो 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 दिन में आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जा सकता है। अब 4 दिन में अगर एग्जाम लिया जाता है, फिर 1 दिन या 2 दिन का गैप भी बीच में लिया जाएगा दोबारा तैयारी करने के लिए, या 3 दिन का गैप लिया जाएगा। फिर मान लेते हैं सेकंड नंबर पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है, 6.2 लाख है, लगभग 2 दिन में एग्जाम हो सकता है आराम से, 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 दिन में हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर इसको निकालते हैं तो ये सारा डाटा निकालने के बाद जहां तक मुझे लगता है अगर अगस्त में भी आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो पूरा अगस्त और पूरा सितंबर एग्जाम चलने की पूरी उम्मीद है। अब इसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि आगे का जो प्रोसेस है वो कितने दिन तक चल सकता है। ये डाटा मैंने तैयार किया था। देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूं 100% एग्जैक्ट कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्शंस हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, जो पीछे की हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए। तो मैंने यहाँ पर लिया है कि अगस्त सितंबर आपका चलता है पूरा एग्जाम, ठीक है ना। ये मैक्सिमम मैंने लेने की कोशिश की, हो सकता है इससे पहले भी रेलवे करा ले या थोड़ा बहुत इससे आगे भी बढ़ जाए। तो अगस्त सितंबर में अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो आंसर की आपकी लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 20 से 25 दिन के बाद ही देंगे। हालांकि एनटीपीसी में 2 दिन बाद दे दी है, तो हो सकता है ग्रुप डी में भी जल्दी दे दें, लेकिन जैसे प्रीवियस ईयर में देखा गया है, फिलहाल जो एनटीपीसी वाला केस है वो एक आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, अपवाद आप इसको कह सकते हैं। बहुत तेजी से इसमें काम चल रहा है, तो थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ग्रुप डी में भी इतना तेजी से चलेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ 20 से 25 अक्टूबर तक ये आंसर की देते हैं। ये मैंने 20 दिन का गैप इसलिए लिया है कि हो सकता है सितंबर में एग्जाम खत्म ना हो, अक्टूबर के 10 दिन ले ले, तो इस हिसाब से 25 अक्टूबर तक आपकी अगर आ जाती है आंसर की, ठीक है ना। उसके बाद आंसर की में मॉडिफिकेशन भी होते हैं, आपको जो है क्वेश्चन रेज करने का मौका भी मिलता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मान लेते हैं कि 5 नवंबर तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 5 नवंबर तक ये दे देते हैं फाइनल आंसर की। फिर से बोल रहा हूँ ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेडिक्शन है। 5 नवंबर तक अगर आंसर की आ जाती है तो रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर लास्ट तक। 1 महीने से ज़्यादा रिजल्ट में ये लोग नहीं लेंगे, लेने को तो 8 महीने भी लिए थे इन्होंने मिनिस्ट्रियल वाली जो पोस्ट थी उसमें, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगेगा जहाँ तक मुझे लगता है। दिसंबर लास्ट तक अगर ये हमारा दे देते हैं रिजल्ट ग्रुप डी का, तो पीटी आपका जनवरी लास्ट में स्टार्ट हो सकता है, बीच में लगभग 20 दिन 25 दिन का गैप रहेगा, ठीक है ना। ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, आप इससे कम ही मान के चलिए। अगर दिसंबर लास्ट में रिजल्ट आता है, हो सकता है 15-20 जनवरी से पीटी भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि रेलवे डिले करने में बहुत फेमस है। तो जनवरी लास्ट में अगर आपके पीटी होते हैं स्टार्ट, तो आपका पीटी चलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मिड फरवरी या फिर फरवरी के लास्ट में क्या कर सकते हैं, पीटी का रिजल्ट दे सकते हैं। ये 2023 में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना, ये भी देख लेना आप। 2023 फरवरी के लास्ट तक आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि पीटी का जो रिजल्ट है वो साथ के साथ अनाउंस हो जाता है उसी दिन, लेकिन मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बनेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। अब ये फाइनल कट ऑफ कब तक बन सकती है, मार्च फर्स्ट वीक तक आपकी फाइनल कट ऑफ बन सकती है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है कि सर 15 दिन में फिजिकल कैसे होगा। देखो फिजिकल में इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, 3 गुना स्टूडेंट है कि 3 लाख स्टूडेंट, 3 लाख स्टूडेंट का फिजिकल जो है आराम से 15 दिन में कंप्लीट कराया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए जनवरी लास्ट में अगर पीटी स्टार्ट होता है तो मिड फरवरी तक आपका पीटी रिजल्ट भी आ जाएगा वेबसाइट पर, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप यहाँ पर कम लिया है। अब मान लेते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाता है हमारा फाइनल कट ऑफ वेबसाइट पर, यानी कि हमारा सिलेक्शन हो गया, ये हमें पता लग जाएगा। उसके बाद होगा डीवी मेडिकल स्टार्ट, ठीक है ना। तो मार्च के बाद ये अप्रैल तक का गैप बीच में लेंगे, उसमें जो है आपका अप्रैल 2023 में आपका डीवी मेडिकल हो जाएगा। डीवी मेडिकल ग्रुप डी का एक साथ होता है, जब आप डीवी देने जाते हैं उसी के साथ आपका मेडिकल भी हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो अप्रैल 2023 में अगर आपका डीवी मेडिकल हो जाता है तो यहाँ पर 100% चांसेस हैं कि मई और जून में आपके ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही आपका घूम फिर के जो है 2023 के मई जून तक प्रोसेस जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये प्रोसेस इतना ही लंबा खींचेगा, ये इससे कम टाइम में भी हो सकता है। जिस तरह से एनटीपीसी में काम हुआ है, अगर इस तरह से ग्रुप डी में भी काम होता है तो 2 महीने इसमें कम कर लीजिए। अभी जैसे मई जून है ना, तो ये आप अप्रैल या मई तक कर लीजिए कि अप्रैल तक हो सकता है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर रेलवे हो जाता है और स्लो, बीच में आपके इलेक्शन वगैरह आ जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए
मई जून में आपका जुलाई अगस्त भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल गया, अप्रैल से लेकर जून के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है 2023 में। ये रहा ग्रुप डी का पूरा एनालिसिस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये मैंने आपको फिर से बताया कि ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, प्रिडिक्शन है, बाकी आप लोग समझदार हैं। अब आखिरी सवाल हमारा क्या था कि ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन के बहुत कम चांसेस हैं, 2 ही शिफ्ट में एग्जाम हो गया था। तो यही यहाँ पर ग्रुप डी में रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप डी लगभग हर जोन का जो है 3-4 दिन से ऊपर ही चलेगा, तो बेसिकली यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना। लेकिन ये पहले जैसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि 3-4 दिन की जो शिफ्ट होती है उनको अरेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन यूज़ करके नॉर्मलाइजेशन तो होगा, थोड़ा बहुत उसको लेवल को इक्वल जरूर करेंगे। तो ये है आपका पूरा एनालिसिस, जितना मैंने यहाँ पर आपका पॉइंट्स लिए थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आई होंगी। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।